हेलो स्टूडेंट्स, मैं नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बर्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास भूगोल की है, यानी कि जियोग्राफी की। आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको जीएस बहुत ही मजबूत करने का वक्त है, क्योंकि जीएस ही आपका सिलेक्शन दिलाती है। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो भूगोल पे आधारित है। कुछ थ्योरी है और उसके बाद में इसी थ्योरी के क्वेश्चन हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहली जो थ्योरी है वो ये है कि भूगोल क्या है। तो पहला ही हमारा है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल जो है, आपको पता है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही आपका भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी का वर्णन है, जो पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, जो उस पर है, पहाड़ हैं, नदियां हैं और पेड़ पौधे हैं, यहाँ पास कैसा माहौल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसमें अगर हम बात करें तो भूगोल में आपका एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिया किस भाषा का शब्द है। तो इंडिया जो है वो हमारी जो है एक भाषा है ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया। इंडिया इंग्लिश की भाषा का नहीं शब्द है, इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे है हमारे देश जो है, हमारे देश का पहले नाम आर्यवर्त हुआ करता था। ये नाम भारत में बसने वाले जो आर्य समाज के लोग थे, उनके नाम पर क्या पड़ा है? आर्यवर्त नाम पड़ा है हमारे देश का। ठीक है, फिर आते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो जब आर्य लोग आए और यहाँ शासन करना शुरू किया, तो उन्हीं में से एक शक्तिशाली राजा हुए, राजा भरत। कौन हुए? राजा भरत। और इन्हीं के नाम पर भारत, हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा, यानी हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये आता है कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा। तो हिंदुस्तान, आप जानते हैं कि भारत में कई आक्रमण हुए ईरानियों के द्वारा, है ना, और बाहरी आक्रमण हुआ किए। तो उसमें ही जो ईरान के व्यक्ति आए थे, उनके द्वारा हमारे भारत के या हमारे आर्यावर्त का नाम हिंदुस्तान उन्होंने दिया, या हम कह सकते हैं कि पारसियों ने नाम दिया। बट हमारे लिए एक और है कि जम्बूद्वीप, क्या है? जम्बूद्वीप नाम कब पड़ा। तो ये हमें पुराणों के अनुसार पता चलता है कि हमारे भारत का नाम कभी जम्बूद्वीप हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान समय में तो आप भारत ही कह रहे हैं। ठीक है, अब भारत को जम्बूद्वीप जो है कब कहा गया था, तो ऐसा हमें बौद्ध काल में देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, बेहतरीन एक मैं मैप लाया हूँ अपने देश का, और अपने देश का ये बेहतरीन मैप 3D में है। आप बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करना और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है? ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पास ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन नालायक है। ठीक है, ये बर्मा है। ठीक है, जिसको कभी हम अभी म्यांमार बोलते हैं। ठीक है, और ये आपने देखा होगा गारो खासी जयंतियाँ हैं। ठीक है, और मैं लाइन थोड़ा सा कलर चेंज कर, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मौजूदा हालत में ये बांग्लादेश है, और इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और ये है आपका अरब सागर, और ये है श्रीलंका। इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, और इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझते रहे ना, इसको अभी आगे काम आएगा। ये आपको अरावली पहाड़ी दिखाई
दे रही होगी, है ना। और भारत में आगे हम देखेंगे ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। और इधर देखना ये है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और ये नीचे जो भी है ये समुद्र, ये हमारा कहलाता है हिंद महासागर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भारत का एक बहुत ही प्यारा नक्शा बनकर तैयार होता है और इसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इस बारे में हम यहाँ पास फिर से वही मैप है, आप इसको देखना गौर से। क्या कह रहा है कि भारत का आकार, भारत के अगर हम आकार की बात करें तो हमारे भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें केंद्र शासित राज्य तो कितने हैं, 8 हैं, और हमारे राज्य 28 हैं, यानी 28 है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि हमारे मुल्क का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये पूरा एरिया जो हमारे भारत का है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाएगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो ये हमारा 7वां स्थान रखता है मुल्क। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत पूरी ब्रह्मांड यानी विश्व में जो पृथ्वी है उसका कितना भार है, तो उसका 2.4% भाग घेरे हुए है। और जो हमारा ये मुल्क है, जो हमारा भारत है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब पहला ही क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया शब्द किस भाषा का है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अंग्रेजी का तो कोई मतलब ही नहीं है, अरबी से लेना देना हमें नहीं है, जर्मन का कोई पता ही नहीं है, तो किसका होगा फाइनली ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक शब्द। कौन सा होगा, ग्रीक शब्द का क्या है, इंडिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा, ठीक है। तो अगर हम देखें आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। अगर मैं कहूँ राजा दशरथ नहीं, ये जो है राम के पिताजी थे और उनके भाई थे राम के भरत, उनके नाम पे नहीं पड़ा है, अंग्रेजों ने नहीं रखा है, जर्मन से कोई मतलब नहीं है। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत का नाम हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो अगर हम बात करें क्या अंग्रेजों ने दिया, सॉरी इन्होंने तो नहीं दिया, डच से कोई हमें अता पता नहीं, फ्रांसीसियों ने इतना हमारे ऊपर वर्चस्व नहीं निभा पाए, है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपको मैं कहूँगा ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया, या हम कह सकते हैं कि ईसाइयों ने दिया, ठीक है। ये हमारे भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, क्या कह रहा है कि पुराणों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, तो जो पुराण है उसमें भारत को हम देखते हैं किस नाम से पुकारा गया है, जम्बू द्वीप। किस नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से भारत को पुकारा गया है पुराणों में, ठीक है। अच्छा, भारत को भारत आदि के जो राजा थे भरत, उनके नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखना बहुत ही बेहतरीन है, ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,363, नहीं 363 नहीं बाबा, ये तो नहीं होगा, ठीक। 32,86,000 नहीं, 87,000 होना चाहिए, 32,78,000 सॉरी, तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें वर्ग किलोमीटर लिखना भूल गए हैं टाइपिस्ट में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बिंदास है। क्या भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है? मैं इसमें मिस्टेक है तो मैं आप लिख लीजिएगा। विश्व में यहाँ पास हम लिख देते हैं विश्व में, ठीक है, किस स्थान पर है? तो विश्व में भाई साहब हमारा जो मुल्क है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, वो है भाई 7 नंबर पे। एरिया के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो विश्व में हम 7वें जो है देश नंबर पे आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? मैंने आपको पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था? 3.5 हो ही नहीं सकता, 4.2 सॉरी, 2.5 गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। विश्व में जो है, जो जितनी पृथ्वी है हमारी दुनिया की, उसमें जो है हमारे भारत का जो हिस्सा है वो मात्र 2.4% ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारत को बौद्ध काल में किस नाम से जाना जाता है? तो अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान, ये तो भाई कौन दिया था? तो ईरानियों ने दिया। ठीक है, इंडिया, इंडिया तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, आर्यावर्त, ये तो भैया आर्य लोग जो आए थे वो लोग रहने लगे, उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त पड़ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप, है ना? कौन सा हो जाएगा? जम्बू द्वीप आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इतनी देर हो गई क्लास होते हुए और मैंने कुछ नहीं आपसे कहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्या आप शेयर करेंगे? ज़रूर करना। साथ में आप कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बताना कि जियोग्राफी की हो या मिक्स क्वेश्चन की क्लास हो, जैसा आप बताएंगे वैसा हो जाएगा।